दिनेश कुमार बिश्नोई, आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक बीनमाल। आज अपन क्लास 7 का चैप्टर 9, ठीक है, चैप्टर 9 के अंदर ए बाइसिकल इन गुड रिपेयर, इसके अंदर एक छोटी सी पोएम्स है जिसका नाम है गार्डन स्नेक। गार्डन का अर्थ होता है बगीचा, स्नेक स्नेक का अर्थ होता है सांप, ठीक है। तो गार्डन स्नेक का अर्थ हो गया बगीचे का सांप। इस छोटे से पोएम के अंदर जो हेडिंग्स दी हुई है, हैव यू एवर सीन ए स्नेक फाइटिंग्स ए मैनगोज, ठीक है। मैनगोज जो आपको शब्द दिख रहा है, मैनगोज, मैनगोज का अर्थ होता है नेवला, ठीक है, जो नेवला होता है वो, और स्नेक का अर्थ हो गया सांप। और गेटिंग्स इनटू ए होल, होल होल का अर्थ होता है छिद्र। स्विमिंग, स्विमिंग्स का अर्थ होता है तैरना। कहाँ पर तैरेगा वो? इन द रिवर, रिवर का अर्थ हो गया नदी। एवरीवंस, ऑलमोस्ट एवरीवन बिलीव्स दैट स्नेक्स आर डेंजरियस, डेंजरियस का अर्थ होता है खतरनाक। सम आर, मोस्ट आर नॉट। रीड दिस पोएम्स ऑन ए हार्मलेस, हार्मलेस का अर्थ होता है नुकसानदायक। गार्डन्स यानी बगीचा, स्नेक यानी सांप। क्या आपने किसी सांप को नेवले के साथ में लड़ते हुए देखा है, या बिल में जाते हुए, या फिर नदी में तैरते हुए देखा है? लगभग प्रत्येक ये विश्वास करते हैं कि सर्प क्या होता है? डेंजरियस होता है, खतरनाक होता है। और कुछ सांप होते हैं अधिकांश खतरनाक नहीं भी होते हैं। आप एक हानि रहित सर्प पर आधारित इस कविता को पढ़ना है। तो कविता देखिए। I saw a snake and ran away. Some snakes are dangerous, they say, but mother says that kind is good and eats up insect for his food. So when he wiggles in the grass, I will stand aside and watch him pass and tell myself there's no mistake, it's just a harmless garden snake. तो देखिए, I saw a snake and ran away. I saw, सा का अर्थ होता है देखना। क्या देखा? स्नेक, स्नेक का अर्थ होता है सांप। एंड रन अवे, रन अवे का अर्थ होता है भाग जाना, ठीक है। मैंने एक सांप को देखा और वो क्या हो गया? भाग गया। सम स्नेक्स आर डेंजरियस दे से, सम यानी कुछ, स्नेक यानी सांप, आर यानी था, डेंजरियस यानी खतरनाक, दे से वो कहते थे। कुछ सांप खतरनाक होते हैं, वे ऐसा कहते हैं। बट मगर, मदर, मदर यानी माता जी, से यानी कहती है, दैट यानी की, काइंड यानी दयालु, गुड यानी अच्छा, इज यानी है। मगर माताजी कहती है कि इस प्रकार का सांप अच्छे प्रकार का होता है। एंड ईट अप इंसेक्ट फॉर हिज फूड, एंड यानी और, ईट यानी खाना, अप यानी ऊपर, इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े, हिज यानी उसका, फूड यानी भोजन, ठीक है। वह अपने भोजन के लिए क्या करता है? कीटों को खाता है। इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको वो खाता है। सो वैन ही विगलस इन द ग्रास, विगलस का अर्थ होता है लहराते हुए चलना, ठीक है, और ग्रास यानी घास। इसलिए जब वह घास में तेजी से हिलता डुलता रहता है तो मैं क्या करता हूँ? आई विल स्टैंड असाइड एंड वॉच हिम पास, तो मैं उसको क्या करता हूँ? जाते हुए ध्यान से देखूंगा, उसको देखता हूँ। एंड टेल माई सेल्फ देयर्स नो मिस्टेक, और मैं अपने आप से कहूँगा कि इसमें कोई भी गलत नहीं है, मिस्टेक नहीं है। इट्स जस्ट ए हार्मलेस गार्डन स्नेक, हार्मलेस यानी नुकसानदायक, गार्डन यानी बगीचा, स्नेक यानी सांप, इसमें कोई भी गलत नहीं है कि यह बगीचा का एक हानिकारक सांप है। तो ये छोटी सी अपनी पोएम है गार्डन स्नेक। अब इनके प्रश्नोत्तर अपन देखते हैं। अब इसमें प्रश्न 1, पिक आउट द लाइन्स दैट सजेक्ट दैट द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स।
कविता में से उस पंक्ति को चुनिए जो ये बताती है कि बच्चा सांप से डरा हुआ है। तो इसका आंसर होगा आई सा ए स्नेक एंड रन अवे। मैंने एक सांप देखा और मैं वहाँ से रन अवे हो गया, भाग गया। क्वेश्चन नंबर 2, विच लाइन शो ए कंप्लीट चेंज ऑफ द चाइल्ड्स एटीट्यूड टूवर्ड स्नेक्स, रीड इट अलाउड। कौन सी पंक्ति बच्चे के स्वभाव में पूर्ण परिवर्तन को प्रदर्शित करती है, इसे जोर से पढ़िए। तो आई विल स्टैंड असाइड एंड वॉच इज 5, जो अभी अपन ने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 3, बट मदर से दैट काइंड्स इज गुड, व्हाट इज मदर रेफरिंग्स टू। मगर माता जी कहती है कि ये अच्छे प्रकार का है, माँ किसकी ओर संकेत करती है, तो मदर इज रेफरिंग्स टू द गार्डन स्नेक, माता जी बगीचे के सांप की ओर संकेत करती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वर्ड दैट रेफर्स टू द स्नेक्स मूवमेंट्स इन द ग्रास। उस शब्द को खोजिए जिसमें सांप घास में हलचल कर रहा था। तो उस शब्द का नाम क्या है, विगल्स। विगल्स का अर्थ होता है लहराते हुए चलना। कहाँ पर, इज द वर्ड्स दैट रेफर्स टू द स्नेक्स मूवमेंट इन द ग्रास। तो ये प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद में अगला प्रश्न है तीसरा, देयर आर 4 पेयर्स ऑफ राइमिंग्स वर्ड इन द पोएम, से देम अलाउड। इस कविता में लयबद्ध शब्दों के 4 जोड़े हैं, वो कौन कौन से हैं, एक तो अवे से, ठीक है, ग्रास और पास, गुड और फूड, मिस्टेक और स्नेक। क्वेश्चन नंबर 4, ए स्नेक हैज नो लेग्स और फीट बट इट मूव्स वेरी फास्ट, कैन यू गेस हाउ, डिस्कस इन द ग्रुप। एक सांप के न पैर होते न टांगे मगर यह तेजी से भागता है, क्या आप गैस लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से, समूह में डिस्कस करिए, चर्चा करिए। ए स्नेक विगल्स इट ट्विंस एंड टर्म्स इट्स बॉडी इज ए जिग्ड पैटर्न्स एंड थस इज एबल टू मूव वेरी फास्ट इवन विदाउट लेग्स। एक सांप तेजी से हिलता डुलता है, अर्थात ये अपने शरीर को एक टेढ़े मेढ़े तरीके से मोड़ता और घुमाता है, और इस प्रकार वह बिना पैरों से तेजी से चलता है। क्वेश्चन नंबर 5, कैन यू रिकॉल द वर्ड यूज्ड फॉर ए कोबरा लॉन्ग शार्प टीथ, वेयर डिड यू केम अक्रॉस दिस फर्स्ट। तो एक कोबरा लॉन्ग टीथ आर कॉल्ड फंक्स, आई कम्स अक्रॉस दिस वर्ड फर्स्ट इन ए स्टोरी कॉल्ड कोबरा एंड द ओल्ड मैन। तो इन प्रश्नोत्तर को आपको अपनी नोटबुक में करना है। धन्यवाद।